Hi friends, welcome to English Lens channel. This is Chandan. We will read this article taken from the Times of India as usual. If you would like to appreciate my efforts, kindly like the video and hit the subscribe button. You can ask any question from English and comment in the comment section. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये आर्टिकल। क्या लिखा है? आइज इन स्पेस। आइज मतलब वैसे तो आप लोग जानते हैं आँखें, और वही होता है आँखें, निगाहें। यहाँ पे इसका जो सूटेबल होगा वो इस तरीके से होगा कि निगाहें। इन मतलब में, स्पेस मतलब स्पेस में, ठीक है, स्पेस में निगाहें। सैटेलाइट टेक लिखा है, टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज नाउ क्रूशियल फॉर विनिंग वॉर्स ऑन अर्थ, ठीक है। इंडिया मस्ट स्पीड अप इट्स मास्टरी ओवर दिस डोमेन। सैटेलाइट आप लोग जानते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज मतलब है, नाउ मतलब अब, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, फॉर मतलब के लिए, विनिंग मतलब जीतने के लिए। ज़्यादातर प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो भी फोर में आता है, वर्ब आईएनजी लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे फोर है, उसके बाद विनिंग लिखा हुआ है क्योंकि आईएनजी लगा करके इसको मतलब यूज़ किया गया है। विनिंग वॉर्स मतलब युद्ध, ऑन मतलब पर, अर्थ मतलब पृथ्वी पर, ठीक है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अब बहुत ही ज़रूरी हो गई है, किस लिए? पृथ्वी पर जो युद्ध होते हैं उन्हें जीतने के लिए, ठीक है। इंडिया मस्ट स्पीड अप इट्स मास्टरी ओवर दिस डोमेन। इंडिया मतलब इंडिया, मस्ट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, और मस्ट जो है बहुत ही कंपल्सन को जरा मतलब शो करता है, ठीक है। स्पीड अप मतलब तेजी लाना, ठीक है। इट्स मतलब अपने, और क्योंकि इंडिया है तो इंडिया के लिए इट्स प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक नहीं, सॉरी, प्रोनाउन ही है। इट्स मास्टरी ओवर दिस डोमेन, ठीक है। वैसे इट्स एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है। तो मास्टरी मतलब आप लोग जानते हैं दक्षता, ठीक है। ओवर मतलब इसके ऊपर, और दिस मतलब इस, दिस एडजेक्टिव है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा, और अकेले आएगा तो यानी नाउन के बदले में अगर आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज अ बॉय, दिस, चाहे कुछ बोल सकता हूँ कि दिस इज नाइफ, नहीं, ये बोल सकता हूँ इट इज़ ए नाइफ, दिस इज यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नाइफ के बदले में दिस का यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे नाउन से पहले आया है दिस, इसलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का डिफिनीसन ही होता है कि एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन की को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की विशेषता को बताता है, या नाउन के बारे में कुछ कहता है, ठीक है। और प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। डोमेन मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से अपनी दक्षता को, इस क्षेत्र में अपनी दक्षता में तेजी लानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर पर्सपेक्टिव से आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, यानी इसमें ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, फिर मीनिंग भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं सारा प्रयास करता हूँ, इसलिए अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। चाइना, according to us, has started providing geospatial intelligence to Russia in its war against Ukraine. चाइना, उसके बाद कॉमा है, अकॉर्डिंग टू यूएस, ठीक है, यूएस के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, यूएस के अनुसार चाइना, और यहाँ पे कॉमा लगा करके अकॉर्डिंग टू यूएस लिखा, और फिर चाइना सब्जेक्ट है, और चाइना का वर्ब यहाँ पे है, एक्सिलरी वर्ब हैज, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज स्टार्टेड। तो मैंने कई बार बताया है और फिर से बता रहा हूँ, हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका है, यानी वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका है उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोवाइडिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो क्या, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है कि किसी वर्ब के बाद आता है, तो किसी वर्ब के बाद
आता है तो वो क्या होता है, या कहीं और जगह भी मोस्टली वर्ब के बाद तो वो क्या होता है, एज ए जीरंड यूज होता है, और जीरंड जो है उसको मतलब नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी वर्ब का यूज नाउन मतलब जीरंड के रूप में हो तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग जियो स्पेशियल मतलब भू स्थानिक, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब आप लोग जानते हैं बुद्धि। टू रसिया, रसिया को इन मतलब में, इट्स किसके लिए यूज हुआ है, चाइना के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो इट्स वॉर, अपने वॉर में, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, यूक्रेन मतलब यूक्रेन के। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग यूएस के अनुसार चाइना ने क्या किया है, शुरू कर दिया है प्रदान करना, क्या, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी भूस्थानिक बुद्धि, किसको, रसिया को, किस में, अपने युद्ध में, ठीक है। इन इट्स वॉर, इसके युद्ध में, सॉरी अपने नहीं, इसके युद्ध में। यहाँ रसिया के लिए इट्स का यूज हो रहा है क्योंकि अभी युद्ध में कौन है, रसिया है, ठीक है। तो इसके वॉर में किसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Aside from the fact this marks Beijing's increased involvement in the war on the side of Moscow, it also shows how critical satellite technology is to modern warfare, ठीक है। aside मतलब होता है अलग, ठीक है, बगल में अलग, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, फैक्ट मतलब तथ्य, तो तथ्य से अलग, दिस मतलब यह, मार्क्स, मार्क्स मतलब चिन्हित करता है, दिस के बाद क्या है, दिस सब्जेक्ट है यहाँ पे, और मार्क क्या है, वर्ब है, मार्क, क्योंकि दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है इसलिए यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल मतलब सिंपल का मतलब होता है सामान्य, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी ऐसे काम जो कि सामान्यतः वर्तमान समय में होते हैं उनको, या फिर आदतन होते हैं उनको शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस मार्क्स बीजिंग्स इंक्रीज्ड, बीजिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी बीजिंग के, इंक्रीज्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ते हुए, और इन्वॉल्वमेंट क्या है, नाउन है। इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है इन्वॉल्व होता है वर्ब, इन्वॉल्व से बना हुआ है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वर्ब इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, संलिप्त होना, तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट है तो संलिप्तता, ठीक है। इन मतलब में, द वॉर मतलब युद्ध में, ऑन द साइड मतलब केस की तरफ, मॉस्को ऑफ मॉस्को यानी मॉस्को की तरफ, इट फिर से ये दूसरा सेंटेंस है तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट, ठीक है। तो इट ऑल्सो मतलब भी, शोज, फिर यहाँ इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इट शोज यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है, हाउ मतलब कितना, क्रिटिकल मतलब जरूरी, महत्वपूर्ण, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इज मतलब है, टू मतलब मॉडर्न वॉरफेयर मतलब मॉडर्न मतलब आधुनिक, वॉरफेयर मतलब युद्ध में, ठीक है। तो क्या है कि इस तथ्य से परे, इस तथ्य से अलग, यह जो है बीजिंग की बढ़ती हुई संलिप्तता को इस युद्ध में मार्क करता है, यानी चिन्हित करता है, किसके तरफ से, तो मॉस्को की तरफ से, मॉस्को की तरफ से बीजिंग की जो बढ़ती हुई संलिप्तता है युद्ध में उसको चिन्हित करता है। और यह भी प्रदर्शित करता है कि कितना ज़रूरी है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आजकल के युद्ध में, मॉडर्न यानी आधुनिक युद्ध में, ठीक है। फ्रॉम गाइडेड नेविगेशन ऑफ फाइटर जेट्स एंड वॉरशिप्स टू प्रिसीजन टारगेटिंग एंड गैदरिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न मिलिट्रीज। कह रहा है फ्रॉम मतलब से, गाइडेड नेविगेशन ऑफ फाइटर जेट का जो गाइडेड नेविगेशन होता है, आप लोग पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर तो जानेंगे ये गाइडेड नेविगेशन वगैरह क्या होता है। ये मिसाइल वगैरह होता है जो गाइडेड मतलब जिसको जिस तरीके से गाइड करता है उसी तरीके से वो उस तरफ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए रहते हैं अपने जो मेन उनका क्या कहते हैं उसको, मेन जो भी होता है कंट्रोल रूम, वहाँ पे बैठे रहते हैं और वहाँ से वो लोग मिसाइल को गाइड करते रहते हैं, और मिसाइल को जिधर गाइड करते हैं वो मिसाइल उधर ही जाती है, उसी को गाइडेड नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाइटर जेट का गाइडेड नेविगेशन एंड वॉरशिप्स मतलब होता है शिप मतलब जहाज, और वॉर मतलब ऐसा जहाज जिसको कि युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, युद्धक जहाज बोल सकते हैं। टू प्रिसीजन मतलब एकदम करेक्ट, ठीक है, एकदम सटीक,
और टारगेट मतलब टारगेट एंड फिर देखिए यहाँ पे टारगेटिंग है और फिर गैदरिंग है, यहाँ पे V4 का यूज है दोनों में, ठीक है, दोनों जीरेंट का काम कर रहा है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। तो देखिए टारगेट वर्ब होता है और गैदर भी वर्ब होता है, लेकिन जब वर्ब को ING लगा देते हैं तो वो एज ए नाउन यूज होता है और उसको जीरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो टारगेटिंग एंड गैदरिंग, रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय, इंटेलिजेंस वास्तविक मतलब अभी जो भी हो रहा है उसको रियल टाइम बोलते हैं, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, आप लोग जानते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का मतलब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इज मतलब है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, और मॉडर्न मतलब आधुनिक, मिलिट्री मतलब मिलिट्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइटर जेट के गाइडेड नेविगेशन से और चाहे वॉरशिप्स जो हैं यानी युद्धक पोत जो हैं, युद्धक जहाज, उसके गाइडेड नेविगेशन से टू प्रिसीजन टारगेटिंग यानी सटीक टारगेट तक, एंड गैदरिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस, और रियल टाइम इंटेलिजेंस को गैदर मतलब जमा करने तक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है आजकल के मिलिट्रियों का एकदम रीढ़ का हड्डी बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। आदमी का रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो आदमी के लिए रीढ़ का हड्डी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे रीढ़ का हड्डी, कहीं भी कोई भी चीज़ जो बहुत आवश्यक होता है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, तो वहाँ पे उसको बैकबोन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है, आजकल का आधुनिक जो मिलिट्री है उसका क्या है, बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। कहाँ से, तो क्या कह रहा है कि फाइटर जेट और जो युद्धक पोत हैं उसके गाइडेड नेविगेशन से लेकर के एकदम सटीक टारगेट बनाने तक और रियल टाइम इंटेलिजेंस को जमा करने तक, ये सारा कुछ क्या है, एकदम बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि एक भी चीज़ ऐसा ना हो कि जो आप लोगों के समझ में ना आए, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ डोमेन, फोर्थ मतलब चौथा, डोमेन मतलब क्षेत्र, ठीक है। दिस लिटरली मेक्स स्पेस द फोर्थ डोमेन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आफ्टर लैंड, एयर एंड सी। दिस मतलब यह, ठीक है, और लिटरली मतलब सचमुच, वास्तव में, मेक मतलब बनाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर मेक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है दिस के बाद, क्योंकि दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा। स्पेस यानी स्पेस को वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो स्पेस को देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ रीडिंग होती है। रीडिंग आप जितना करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना ही इंग्लिश आपको बेहतर तरीके से आएगा। और वर्ड को तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रीडिंग करते रहेंगे, जो वर्ड है वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आता जाएगा। तो रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस लिटरली मेक्स स्पेस द फोर्थ डोमेन, तो मेक्स मतलब बनाता है स्पेस को, फोर्थ मतलब चौथा, डोमेन मतलब क्षेत्र, ऑफ मतलब काके की, मिलिट्री मतलब मिलिट्री, ऑपरेशन मतलब संचालन परिचालन कार्य, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, लैंड मतलब जानते हैं ज़मीन, एयर मतलब हवा, और सी मतलब समुद्र। यानी ये सचमुच में स्पेस को चौथा क्षेत्र बनाता है, किसके लिए, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। किसके बाद, लैंड, एयर और सी के बाद, यानी पहला लैंड है, दूसरा एयर है, तीसरा सी है, और उसके बाद चौथा डोमेन, चौथा क्षेत्र कौन सा है, तो स्पेस है। तो केस इन पॉइंट, in the early days of the Ukraine war, Russia tried to deny Ukrainian troops access to their reset satellite communications system by launching a cyber attack against the ground infrastructure, ठीक है। केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट का मतलब होता है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। इन द अर्ली डेज, इन मतलब में, अर्ली मतलब पहले के, डेज मतलब दिनों, ठीक है, ऑफ मतलब का, यूक्रेन मतलब यूक्रेन, वॉर मतलब युद्ध, ठीक है, यूक्रेन युद्ध के मतलब पूर्व के दिनों में, पूर्व मतलब पहले के दिनों में, जब यूक्रेन युद्ध शुरू ही हुआ था, रसिया ने, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है रसिया के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, रसिया ट्राइड, रसिया ने। तो ये जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो कौन सा टेंस होता है, याद कीजिए, मैंने कई बार बताया है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का मतलब, जैसे मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट का मतलब सामान्यतः कोई काम अगर प्रेजेंट में हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ऐसे ही सामान्य तौर पे आदतन कोई कार्य अगर पास्ट में हो तो उसे सिंपल पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रसिया ने ट्राई किया, यहाँ पे ट्राइड मतलब रसिया ने कोशिश की, डिनाई मतलब डिनाई करने की, डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। यूक्रेनियन मतलब यूक्रेन के, ट्रूप्स मतलब सेना
के एक्सेस मतलब पहुंच, देयर मतलब उनके वाईसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम तक, बाई एक क्या है प्रीपोजिशन है, बाई का मतलब के द्वारा भी होता है या से भी होता है, ठीक है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होता है वो होता है, ठीक है। बाय लॉन्चिंग, लॉन्च करके, लॉन्च करना समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को लॉन्च करना मतलब शुरू करना, ठीक है। साइबर अटैक, साइबर अटैक मतलब साइबर अटैक जानते ही हैं, अटैक मतलब आक्रमण और साइबर मतलब साइबर से संबंधित। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध। ग्राउंड मतलब जमीनी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचनाएं, ठीक है। तो कह रहा है कि उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो यूक्रेनियन जो युद्ध था उसके शुरुआती दिनों में रसिया ने कोशिश की थी, जो यूक्रेन की सेना थी उसकी पहुंच को क्या करा था, मना कर दिया था। यहाँ पे वैसे तो डिनाई का मतलब मना करना होता है, लेकिन यहाँ पे सुटेबल मना करना नहीं, उसको रोक दिया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे रोकना का मतलब भी वही हुआ, मना करना, तो रोक दिया था। कहाँ तक, उसके जो वाईसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे उसकी पहुँच को रोक दिया था। कैसे? लॉन्च करके साइबर अटैक को, किसके खिलाफ? ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, जो ज़मीनी जो आधारभूत संरचनाएं थी उसके खिलाफ, ठीक है। Subsequently, Ukraine also went to SpaceX and used its Starlink system for combat communications, ठीक है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, सब्सिक्वेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है उसके बाद। यूक्रेन ने ऑल्सो मतलब भी, वेंट फिर से सेकेंड फॉर्म है, फिर से ये सिंपल पास्ट टेंस, वेंट मतलब गया, किसके पास? स्पेस एक्स के पास, और फिर यहाँ पे दो वर्ब किससे जुड़े हुए हैं? एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, वेंट और यूज्ड, ठीक है। दोनों सिंपल पास्ट में है क्योंकि इसका दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन गया स्पेस एक्स के पास और उसने फिर प्रयोग किया क्या? अपने स्टार लिंक सिस्टम को, किसके लिए? कॉम्बैटिंग होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कॉम्बैट है, ठीक है। फॉर कॉम्बैटिंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैट मतलब लड़ने के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से लड़ने का मतलब क्या? कि कम्युनिकेशन को ख़त्म करना, ठीक है, कम्युनिकेशन को तोड़ना, ठीक है। तो उसके बाद यूक्रेन भी क्या हुआ? स्पेस एक्स के बाद गया और उसने अपने स्टारलिंक सिस्टम का यूज़ किया कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। अब है Star Wars 2.0. All of this has made protecting one's satellites and having the capability to disable enemy satellites vital, ठीक है। All of this, इसमें से सभी, फिर हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें से सभी ने क्या किया? बनाया है, किस चीज़ को? प्रोटेक्टिंग, या प्रोटेक्ट एक वर्ब है, प्रोटेक्ट का भी फॉर्म है, एक वर्ब के मतलब मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आईएनजी लगाकर आया है, तो एज ए क्या होगा? जिरंड यूज होगा, यानी नाउन की तरह काम करेगा। तो इसमें से सभी ने बनाया है प्रोटेक्टिंग यानी रक्षा करने के लिए, वंस मतलब अपने सैटेलाइट को, और हैविंग, हैव मतलब होना, के पास होना, तो होने के लिए, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, यानी क्षमता को विकसित करने के लिए, क्षमता को बनाने के लिए, ताकि डिसेबल कर दिया जाए मतलब अक्षम बना दिया जाए, किस चीज़ को? एनिमी यानी दुश्मन के सैटेलाइट वाइटल को, सैटेलाइट जो कि वाइटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल क्या हो? ऑल का मतलब होता है सभी, और ऑल जो होता है ना, ऑल के साथ सिंगुलर्स, ऑल जो है एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल ऑफ दिस हैज़ मेड, इसमें से सभी ने क्या किया है कि अपने सैटेलाइट की सुरक्षा करने के लिए, मतलब बनाया है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सैटेलाइट को सुरक्षा करने के लिए, अपने सैटेलाइट को, और अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए, ताकि वो दुश्मन के सैटेलाइट को डिसेबल कर सके, यानी उसको अक्षम बना सके, यानी उसको उसकी मतलब जो कैपेबिलिटी है सैटेलाइट की उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। A US intelligence report predicts satellites with radio frequency jammers, chemical sprayers and lasers that disable competition over the next decade. कह रहा है कि एक यूएस के इंटेलिजेंस, फिर इसको तोड़कर पहले मैं बता देता हूँ। यूएस मतलब यूएस इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस, वैसे तो इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि वो रॉ वगैरह होता है, तो वो लोग एक डिपार्टमेंट होता है, तो
उसके लिए यहाँ पे इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, और यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये पूरा यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट, विद मतलब के साथ। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर, रेडियो फ्रिक्वेंसी आप लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी होता है, और जैमर मतलब जो जाम कर देता है, ठीक है। और केमिकल मतलब केमिकल, स्प्रेयर मतलब छिड़कने वाला, और लेजर मतलब लेजर। और इन सब के लिए क्या है, लेजर के लिए किसका यूज है, दैट का यूज है, तो दैट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। डिसेबल का मतलब मैंने ऊपर बताया कि डिसेबल किसी चीज़ को अक्षम कर देना, मतलब उसकी क्षमता को ख़त्म कर देना। कंपटीशन मतलब कंपटीशन जानते हैं, प्रतियोगिता। ओवर मतलब ओवर, और नेक्स्ट डिकेड मतलब अगला, डिकेड मतलब दशक, ठीक है। ओवर मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि प्रिडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है सैटेलाइट को, जो किसके साथ, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर के साथ, मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जो जाम कर देती है, और केमिकल स्प्रेयर्स के साथ, और फिर लेजर के साथ। लेजर जो लाइट होती है वो लेजर, जो क्या करता है, कंपटीशन को एकदम डिसेबल कर देता है, ख़त्म कर देता है अगले दशक में, ठीक है। चाइना इज ऑलरेडी लॉन्चिंग अनमैन्ड स्पेस प्लान्स into orbit and adding AI capabilities to its satellites। कह रहा है कि चाइना इज मतलब है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, लॉन्चिंग मतलब लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कोई भी एक्सिलरी वर्ब के बाद मतलब ये प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब है। इज MR ये प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब होता है। हैज, हैव ये सब, और वॉज, वर, हैड ये सब किसका होता है, पास्ट का एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। तो चाइना इज ऑलरेडी लॉन्चिंग, तो जब भी एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है, क्योंकि इज का किसका एक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट का, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो काम वर्तमान में कंटिन्यूअस है, जारी है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो चाइना इज ऑलरेडी लॉन्चिंग अनमैन्ड, अनमैन्ड मतलब बिना मैन का, बिना आदमी का, ठीक है। स्पेस प्लान मतलब स्पेस से संबंधित योजना। इनटू मतलब में, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट कक्षा में, ठीक है। देखिए इन का मतलब भी में होता है, और इनटू का मतलब भी में होता है, दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। इनटू का यूज तब होता है जब कोई मूविंग चीज़ किसी चीज़ में प्रवेश कर रही होती है ना, तो इनटू का यूज होता है। और इन का यूज तब होता है जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर होता है, ठीक है, तो उसमें इन का यूज होता है। तो इनटू ऑर्बिट एंड एडिंग, और यहाँ पे फिर देखिए चाइना इज ये दोनों कॉमन है, और इसके लिए यहाँ पे क्या है, एडिंग का यूज है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दूसरा, और दोनों कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड से। एडिंग AI कैपेबिलिटीज, और AI कैपेबिलिटी मतलब AI से संबंधित क्षमता को अपने सैटेलाइट में। तो क्या है कि चाइना जो है पहले ही क्या कर रहा है, अनमैन्ड स्पेस प्लान को लॉन्च कर रहा है ऑर्बिट में, कक्षा में, और फिर जोड़ भी रहा है अपने AI क्षमता को। जोड़ना मतलब क्या, अपने AI क्षमता को बढ़ा रहा है, कहाँ, तो अपने टू इट्स सैटेलाइट, अपने सैटेलाइट में, ठीक है। US नाउ हैज ए स्पेस फोर्स, द न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ इट्स मिलिट्री। US के पास, अब यहाँ पे हैज के बाद क्या है, स्पेस फोर्स नाउन है, ठीक है। तो US के पास अब क्या है, स्पेस फोर्स है, और जो कि मिलिट्री का सबसे नया ब्रांच है। न्यूएस्ट मतलब सबसे नया। 3 तरह का एडजेक्टिव होता है, मतलब ये डिग्री में, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ ये न्यूएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सबसे नया ब्रांच। तो ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ पैराग्राफ पढ़ा दूं या रहने देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई होगी, ठीक है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे फोर्थ जो पैराग्राफ है, इसमें इंडिया के कैचअप के बारे में बात की गई है, कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया कहाँ तक पहुँचा है इस स्पेस की टेक्नोलॉजी में, है ना। कैचअप का मतलब होता है पकड़ना, इंडिया का क्या पकड़ है उसके बारे में। तो वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं तो पढ़ा देता, क्योंकि अभी आप लोग शायद पूरा वीडियो देखते भी नहीं होंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब गुड नाइट।